सो हेलो दोस्तों, चलिए आपको मैं बताने वाला हूँ आज कि गॉसियन सरफेस जो हमने पीछे देखा, पीछे मतलब लास्ट लेक्चर होता है। उस लेक्चर में हमने बताया था गॉसियन सरफेस कैसे बनाते हैं, तो उस सरफेस का आज यूज देखेंगे भाई। जो गॉस लॉ था उससे ज़्यादा गॉसियन सरफेस का यूज है अभी हमारे पास, क्योंकि हम उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीख लिए हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आसान है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आसान है अगर आप गॉस लॉ को यूज करते हैं, गॉसियन सरफेस बनाकर यूज करते हैं, ठीक है। और चलिए आगे सारा डिस्कशन में आपको मैं बताने वाला हूँ। चीज़ें सिंपल होने वाली है, बट उससे पहले एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बोलेंगे ये तो बता दिए हैं गुरुजी। गुरुजी मतलब है पीछे जो है ना, मतलब लेक्चर के शुरुआत में जो आया था, दो फर्स्ट तीसरा या चौथा लेक्चर में होगा, थर्ड या फोर्थ लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बताया था। वहाँ पे हम लोग क्या किए थे, गॉस लॉ जानते भी नहीं थे हम लोग, तो वहाँ पे डायरेक्टली हमने सोल्व किया था। मान लेते थे कोई पॉइंट को, वहाँ पे कुलम्ब्स लॉ का यूज करते थे। जैसे होता है ना, उसमें चार्ज का क्या होता है, फोर्स क्या लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगता है चार्ज पे, वैसे करके हम लोग छोटा छोटा डी क्यू मान के बनाए थे। वहाँ पे चीज़ यही सब यूज हो रहा था। इसको मैं अगर अभी बता दिया ना बच्चों, ये यहाँ तो यूज़ नहीं है लेकिन पूरे फिजिक्स में इसका यूज है, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। अभी आपको ये बहुत अच्छा नहीं लगेगा, मतलब अच्छा लगेगा, मतलब यूजफुल नहीं लगेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा जगह पे यूज होता है। ग्रेविटेशन में ये यूज होता है, आगे पढ़ेंगे उसमें भी यूज होता है, मैग्नेटिज्म में, अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी यूज होता है क्या ये चीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपने ये चीज़ सीख लिया ना, तो आपको खुद से सवाल करने में कॉन्फिडेंस आने लगेगा। एक होता है लाइन चार्ज या फिर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पहली बात। दूसरी बात होती है कि सरफेस चार्ज या फिर एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों चीज़ सेम है। ये होता है वॉल्यूम चार्ज या वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये बातें, ये सब है क्या एक्चुअली में, बातें ये हैं कि इसको रिप्रेजेंट किया जाता है लेमडा से, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सिग्मा से, है ना बच्चों, सिग्मा इसको बोलते हैं। इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे करके, पता नहीं अच्छा क्यों नहीं बन रहा, ऐसे सिग्मा। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग रो से। समझ जाइए, चीज़ों को समझ जाइएगा साथ में ना, तो आपको कंफ्यूज नहीं करेगा बार बार, ठीक है। और यहाँ पे लिम्डा का वैल्यू होता है जो होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, है ना। चार्ज रखते हैं ऊपर और पर यूनिट लेंथ रखते हैं, मतलब लेंथ नीचे रहता है। इसको बोलते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया। ये सब कौन सा एरिया लेना है सब बताएंगे। इसमें होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। देखिए ये मैं ये बताना चाहता हूँ, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। जो आप लाइन चार्ज पढ़ेंगे, मतलब यहाँ पे चार्जेस एक जगह पे नहीं है, ध्यान दीजिएगा आप। पीछे हम लोग क्या देखते थे, यहाँ पे चार्ज क्यों था, इसके वजह से सारे तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे बनते थे, है ना, चारों तरफ बच्चों ऐसे करके बन जाते थे। अब ये चार्ज एक नहीं है, एक जगह पे नहीं है, चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो भी यूनिफॉर्मली। जैसे ये अगर लूँ, ये मैं अगर पेन लूँ, तो इस पे चार्जेज हर जगह पे हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, हर जगह पे। तो ये हो गया क्या, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर के मतलब कि लाइन में, है ना, लाइन में होता है, या फिर लाइन पे बोल सकते हैं, लाइन पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो यहाँ पे लाइन है ना बच्चों, तो लाइन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मतलब कि अगर इतना लेंथ लेंगे तो इसमें चार्ज 1 लेमडा होगा, इस पर 2 लेमडा, इस पर 3 लेमडा, मतलब समझ रहे हैं, जितना ज़्यादा लेंथ बढ़ा देंगे वैसे वैसे बढ़ता चला जाएगा। हर एक यूनिट लेंथ में चार्जेज सेम होती है। इतना में चार्ज क्यू, इतना में क्यू, इतना में क्यू, मतलब क्यू का फिर वैल्यू क्या है, लेमडा इंटू एल, है ना। ऐसे भी तो कर सकते हैं, इसको इधर गुना कर दीजिए तो चार्ज का वैल्यू क्या होगा, लेमडा इंटू एल। और ये जो लेमडा लिखा हो ना, ये हमेशा कांस्टेंट होता है बच्चों, ये कांस्टेंट है, तो लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी कांस्टेंट रहेगा। मतलब चार्ज हर एक लेंथ पे कांस्टेंट है, लेंथ से मल्टीप्लाई किया ना। इतना में चार्ज मान लेते हैं कि 1 लेमडा, लेंथ का वैल्यू 1 मीटर ले लिया, तो 1 इंटू लेमडा 1 मीटर, 1 लेमडा, 2 मीटर लेंथ ले लिया तो 2 लेमडा। तो वैसे ही समझ सकते हैं, यहाँ पे चार्ज का वैल्यू क्या है, एक मीटर में 1 लेमडा, 2 मीटर में 2 लेमडा, 3 मीटर में 3 लेमडा। वैसे है बच्चों, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है ना बच्चों, वैसे लेना है। तो आगे मैं क्या बताने वाला हूँ, जैसे में इसमें क्या होता है, लाइन होता है, तो लाइन में ऐसे हो गए, यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप प्लस ही क्यों ले रहे हो भाई, बच्चों मैं प्लस ले रहा हूँ, आप माइनस भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ये लाइन है, तो लाइन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये लाइन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो ये लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। समझ सकते हैं, अगर कहीं पे हमने बना दिया ऐसा करके गोल, ये गोल बना दिया, तो इस पे भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे, मान लेते हैं ऐसे है। रिंग है बच्चों, रिंग, रिंग है ना, अभी तक रिंग आपने देखा होगा, आपको तो कोई पहनाया भी नहीं होगा, ठीक है गंदी बात नहीं करनी है। तो यहाँ पे ये जो है, ये रिंग है, ठीक है। तो रिंग पे, रिंग क्या होता है,
एक इसी को तो ऐसे मोड़ देते हैं, अगर ये पेन है, अगर ये तार है तो तार को ऐसे मोड़ देंगे, गोल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, रिंग बन जाएगा। तो यही चार्जेज ऐसे तो डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए, तो ये भी तो लीनियर ही हुआ ना बच्चों, लीनियर ही तो हुआ, मतलब लाइन में, ये सब लाइन पे है डिस्ट्रीब्यूटेड, इसको बोलते हैं। आते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एरियल डिस्ट्रीब्यूशन। एरियल का साफ साफ मतलब है कि एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। एरिया कैसा लेना है, जैसे भी ले सकते हैं, मान लेते हैं ये भी तो एरिया है ना। एक सीट ले लिए, पेज, आपका पेज जो है ना जिस पे आप लिखते हैं, वो पेज पे समझेंगे तो वो क्या है, एरियल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब चार्जेज उस पेज पे हैं। ये आपके, आप जो लिख रहे हैं ना जिस पेज पे, वही पेज पे ये चार्जेज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। चार्जेज इसी पेज पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये हो गया एरियल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि इसका लेंथ और ब्रेड्थ है तो एरिया ही आएगा, इसमें एरिया नहीं आएगा इस सब में। अब बोलेंगे इसका एरिया तो आएगा, तो एरिया आएगा ठीक है, लेकिन हम ये लेंथ बस देख रहे हैं। एरिया जब आता है जब ये भरा भरा होता है तब ना बच्चों, है ना, तभी तो आता है। सर्कल का एरिया होता है, मानते हैं ऐसे होता है, लेकिन हम क्या किए हैं, इसी इसी लेंथ को मैंने ऐसे मोड़ दिया है, ये समझिए, है ना, इसलिए ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आता है, ठीक है। देखिए एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, अगर ये ऐसे समझ गए आप, तो ऐसे भी तो डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है। मान लेते हैं एक डिस्क है, एक डिस्क मान लेते हैं, ये यहाँ पे ये क्या था, ये बच्चों क्या था, ये रिंग था। यहाँ पे ये क्या है, ये बच्चों डिस्क है। डिस्क समझते हैं, डिस्क मतलब कि पूरा भरा भरा होगा। डिस्क मतलब सलाद, सलाद खाएं आप लोग, खीरा काटते हैं ना, खीरा काटते हैं तो क्या बन जाता है, एक डिस्क ही तो बनता है। कुकुम्बर, कुकुम्बर को काटते हैं ना बच्चों इंग्लिश में। तो इस सब, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, ठीक है, पूरा इस पे। तो इसको बोलते हैं एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें इसका वैल्यू जो यहाँ पे लेमडा लिया था, यहाँ पे सिग्मा लेंगे, और इसका पूरा एरिया लेते हैं इस बार, ये पूरा एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो चार्ज पर यूनिट एरिया होता है। हर एक एरिया में चार्ज इतना है, अगले एरिया में इतना चार्ज है, मतलब हर जगह पे जो चार्ज का वैल्यू ना सेम सेम। जैसे मान लेते हैं कि आपका ये पेज होगा, जिस पेज पे आप लिख रहे हैं, उसको आप 10 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, इक्वल इक्वल पार्ट में। तो जितना यहाँ पे आप लिखिएगा उतना ही यहाँ लिखना है, उतना ही यहाँ लिखना है, हर एक काटा हुआ पेज में बराबर बराबर शब्द लिखना है। तो हो गया, मतलब कि शब्द पर यूनिट एरिया वैसे समझ सकते हैं, जो आपने वहाँ पे है लिखा है, ऐसा समझ सकते हैं यार, सिंपल है, चीज़ें बहुत सिंपल है, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा तो आ जाएगा। यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम मतलब कि पूरे वॉल्यूम में, पूरा अंदर तक, ठीक है। वॉल्यूम में क्या होता है, इसका कुछ हाइट आ जाता है, इसी का, इसका भी कुछ हाइट आ जाएगा, समझ जाइए, समझ गए होंगे आप अभी तक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि ये हमने पूरा गोला बना दिया। गोला मतलब क्या, पूरा बड़ा वाला गोला है बच्चों। गोला मैं क्यों बोलता हूँ, स्फेयर को बोलता हूँ मैं गोला, ठीक है। गोला मतलब स्फेयर, बॉल, और ये शॉर्ट पुट वाला बॉल है। गोला फेंक होता है ना, गोला फेंक ऐसे करके फेंकते हैं, स्कूल में आप देखे होंगे। तो शॉर्ट पुट है, तो शॉर्ट पुट पूरा भारी होता है, 5-5 किलो का होता है, तो वही है ये। तो अब इसमें क्या होंगे ना, इसमें चार्जर डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे पूरे वॉल्यूम में, पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे बच्चों, ठीक है, पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, ठीक है ना, पूरे अंदर तक, अंदर तक पूरा भरा भरा होगा। अब ऐसा अगर हम मान लेते हैं, ऐसा बना देते हैं, मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, सिलेंडर बना रहे हैं बच्चों, सिलेंडर। ये देखिए, ये भी सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड है मतलब कि भरा भरा होगा। तो इसमें पूरा वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, हर जगह पे चार्ज अवेलेबल होगा पूरे वॉल्यूम में बच्चों, है ना, पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा भाई, है ना बच्चों, पूरे वॉल्यूम में। ऐसे ही और भी बहुत सारे आप एग्जांपल ले सकते हैं। मान लेते हैं कि ऐसा बनाया हुआ है, कैसा बना रहा हूँ भाई मैं, देखिए ऐसा है ना, ये पूरा स्लैब टाइप का है। तो स्लैब में भी है, तो पूरा इस स्लैब का पूरा वॉल्यूम होगा ना, तो पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। आप लोग बर्फ फैक्ट्री में देखेंगे कि ऐसे ही होता है ना, स्लैब पूरा बड़ा सा होता है, ऐसा क्यूब टाइप का, क्यूबाइड टाइप का, सॉरी, समझ रहे हैं ना आप लोग। ये क्या है, सॉलिड स्फीयर है। तो बच्चों मैं यही सब इसलिए बताना चाहता हूँ कि ये हर जगह पे यूज होता है। इसमें मेन मेन पार्ट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये जो लेमडा हम लोग ले रहे थे वो कैसे लेना है, चलिए मैं आगे बताता हूँ वो कैसे लेना होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो हमने पढ़ा, लीनियर, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड
चलिए मज़ा आना चाहिए आपको, है ना? इसमें ऐसा नहीं, बोर नहीं होना है ना? भाई ये यूज होगा आगे, मैं आपको बताने वाला हूँ, सवाल वाल करेंगे तब मज़ा आएगा आपको। देखिए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या है, मान लेते हैं कि हमारे पास ए कुछ लेंथ दे दिया है, इस पे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं ऐसे, प्लस प्लस प्लस, माइनस भी ले सकते हैं। तो आप प्लस हमेशा क्यों लेते हो भाई? इसलिए लेते हैं बच्चों क्योंकि हमारी आदत बन गई है प्लस लेने का, है ना? हम प्लस में बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो चुके हैं, हम प्लस लेते हैं तो अच्छा लगता है। इसीलिए मान लेते हैं कि यहाँ पे ये कोई पी पॉइंट है, तो बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे क्या होगा भाई? पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इस रॉड की वजह से, ये जो रॉड रखा हुआ है, तो इस पे चार्जेज, पहली बात ही देखना है हमें कि इस पे चार्जेज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, लीनियर है, एरियल है, वॉल्यूमेट्रिक है। सिंपल सी बात है, इसका बस लेंथ है, तो लेंथ में क्या होता है? लीनियर, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस पे चार्ज मान लेते हैं कि क्यू होगा टोटल, और इसका लेंथ एल है, तो यहाँ पे लेमडा का वैल्यू चार्ज पर यूनिट लेंथ हो गया। यही तो करना है। और एलिमेंट कैसे लेना है ये इंपॉर्टेंट है, ये तो मैंने पीछे बता दिया। एलिमेंट लेना सीखिए बच्चों। हमें पूछा है पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो आपको क्या करना है, आपको पी पॉइंट से एक्स डिस्टेंस दूरी पे जाके छोटा सा यहाँ एलिमेंट काट लेना है, ये वाला है ना? कौन सा एलिमेंट काट रहे हैं आपको पता चल रहा है? ये वाला एलिमेंट है ना, ये वाला एलिमेंट छोटा सा रॉड का एलिमेंट। तो रॉड का एलिमेंट हमने काट लिया, तो ये छोटा सा एलिमेंट मान लेते हैं कि dx है ना? इसका लेंथ, पूरे का लेंथ l है ना? पूरे का लेंथ l है, लेकिन छोटा सा कुछ काट लिया तो उसको dx मान लिए, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और इस पे चार्ज हमने dq मान लिया, ठीक है? ऐसे करना है क्योंकि आप इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं पी पॉइंट पे, है ना? तो क्यों नहीं हम निकाल पा रहे हैं? ये पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। अगर यहाँ पे कोई छोटा सा चार्ज क्यू रहता, पॉइंट चार्ज, तो इसकी वजह से हम पी पॉइंट पे बोल देते हैं के क्यूब डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं होगा यहाँ पे ऐसे, क्योंकि यहाँ पे चार्ज एक नहीं है, चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका दूरी यहाँ से कुछ और, इसका कुछ और, इसका कुछ और, तो दूरी बदल रहा है तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड बदलता रहेगा। हमें बताना है पूरे की वजह से, तो कैसे करेंगे? एक्स डिस्टेंस पे जाएंगे, छोटा सा एलिमेंट लेंगे, ऐसा ही छोटा छोटा हर जगह पे लेंगे, हर जगह पे लेंगे, तो पूरे को जोड़ देंगे, तो पूरे पे चार्ज निकल जाएगा। फिर के डी क्यू जो आया था पूरा वाला अपन आर स्क्वायर कर देंगे, सिंपल। ये तरीका है, तो इसलिए हम ये डी क्यू ले रहे हैं। डी क्यू का वैल्यू क्या होगा बच्चों? डी क्यू का वैल्यू लेमडा डी एक्स, सिंपल। इसका वैल्यू ये समझिए ना, यहाँ पे अगर क्यू लिखना चाहे तो क्यू क्या हो जाएगा? लेमडा इंटू एल, भाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऐसे, ठीक बा? यहाँ पे क्यू लिख देनी, उसके बाद यहाँ पे कुछ ही आ जाए, ये दोनों के गुना हो जाए, है ना? दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ये आ गया। तो उसी तरीका से यहाँ पे डी क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ पे डी क्यू हो गया, ये डी एल हो गया, डी एक्स हो गया, तो डी क्यू इक्वल टू लेमडा डी एक्स। ऐसे करना है। अगर जब आपने ये मान लिया ना, तो अब आप जो लिखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, वो क्या लिखेंगे? इस छोटे से चार्ज की वजह से, है ना, क्या आ जाएगा? के क्यू मतलब डी क्यू आ जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर होता है। इस बार आर स्क्वायर नहीं, इस बार एक्स स्क्वायर, क्योंकि हम यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे जाके माने थे, और एक्स का वैल्यू वेरी करेगा। यहाँ पहले एक्स का वैल्यू यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, एक्स धीरे 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 यहाँ तक आएगा। एक्स का वैल्यू पहले यहाँ से शुरू होगा ना, क्योंकि लेंथ जो रोड है यहीं से शुरू हो रहा है, तो एक्स का वैल्यू पहले यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ पे एक्स का वैल्यू यहाँ तक चला जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन का कुछ सवाल बन जाएगा, तो आप कर सकते हैं। वहाँ पर एलिमेंट लेना सीखिए, जो मैं ये बताया यहाँ पे ये लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ें किया जा सकता है, ठीक है? ये लेना सीखिए कैसे लेना है। तो ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में बच्चों इस तरीका से लिया जाता है, ठीक है? अब हम लोग आ जाते हैं एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे लिया जाता है। एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें चीज़ें कैसे लिया जाता है? इसमें भी आसानी तरीका से लिया जाता है। एरियल में मान लेते हैं कि कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। मान लेते हैं कि ये कोई यहाँ पे हमने डिस्क बनाया था, पीछे देखे थे, डिस्क बनाया था, तो डिस्क पूरा क्या होता है? भरा भरा होता है। तो डिस्क में होता है सारे जगह पे चार्ज अवेलेबल, है ना, सभी पॉइंट्स पे। ठीक है, मैंने ऐसे चार्जेस को दिखा दिए। ये सारे चार्जेज अगर ऐसे अवेलेबल हैं बच्चों इस पे, अब अगर हमें बताना है किसी पी पॉइंट पे जाके, इस पॉइंट से सेंटर से बोल रहा है कि किसी पी पॉइंट पे आप बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे क्या होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, एरियल या फिर वॉल्यूमेट्रिक। यहाँ पे एरियल है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है। ऐसा नहीं करना है, ठीक है? ये एरियल हमें दिखना चाहिए, क्वेश्चन में थोड़ी यहाँ पे लिख देगा एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, नहीं लिखेगा भाई। है ना बच्चों? तो ये यहाँ पे हमको पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है हमें एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिस्क क्या है? डिस्क तो ऐसे ही होता है ना। डिस्क आप समझ सकते हैं, अपने पेज को गोल काट लीजिए, गोल ऐसे करके, तो डिस्क बन गया। जो पेज पे आप लिख रहे हैं उसको गोल काट लीजिए, वो डिस्क हो गया, ठीक है?
तो पी पॉइंट पे होगा क्या, इस चार्ज की वजह से यहाँ पे कुछ और आएगा, यहाँ पे कुछ और आ जाएगा, है ना। चार्ज बहुत सारे हैं बच्चों, चार्ज बहुत सारे हैं, तो अब ऐसे कैसे करेंगे भाई। तो यहाँ पे भी एलिमेंट लेना होगा। एलिमेंट कैसे लेना होगा, ये जो आप देख रहे हैं ना, जो हमने यहाँ पे बना रखा है, ये वाला, ये जो हमने डिस्क यहाँ पे बना रखा है, इसमें एलिमेंट ऐसे लेना होगा। मान लेते हैं यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए, ये ओ पॉइंट था। ओ पॉइंट से किसी एक्स दूरी पे जाके, एक्स या फिर आर दूरी पे जाके, छोटा सा आर मान लेते हैं, आर दूरी पे जाके यहाँ पे एक एलिमेंट ले लेंगे बच्चों। दिखाते हैं आपको क्यों ले रहे हैं। एलिमेंट मतलब कि रिंग टाइप का, ठीक है ना। रिंग ही टाइप का क्यों लेंगे भाई, क्योंकि रिंग टाइप का लेना ही जरूरी है बच्चों। तो ये रिंग को हम दिखा देते हैं यहाँ पे बाहर, इस टाइप का है ना, समझिए इस टाइप का है रिंग। रिंग तो ऐसा ही होता है ना, ये रिंग है। तो रिंग जो है मैंने क्यों लिया, डिस्क था ना ये पूरा, तो मैंने रिंग आर दूरी पे जाके डी आर विड्थ का है, इसका विड्थ जो है ना ये वाला, ये विड्थ, ये डी आर है बच्चों, और यहाँ से इसका दूरी कितना है, ये आर है, ठीक है। ऐसा लिया हमने। अब यही छोटा छोटा रिंग को जोड़ते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे। आप जो पेज फाड़े थे ना, पेज फाड़े थे गोल तरीका का, वहाँ पे समझिए आर दूरी पे जाके ऐसे गोल काट देंगे, गोल एक रिंग टाइप का काटेंगे। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो प्याज काटते हैं ना, प्याज सलाद काटे कभी, नहीं काटे हैं तो अभी आप किचन में जाइए और प्याज काटिए, ठीक है। प्याज को जैसे ही काटते हैं उसको बीच से काट दीजिए, बीच से काटेंगे ऐसे देखेंगे तो गोल गोल दिखता है, गोल 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 ऐसे फैल जाता है। तो छोटा सा एक सलाद काटिए, सलाद एकदम ऐसे करके गोल वाला। अब समझिए उस सलाद में है क्या, सलाद एक डिस्क है, और उसमें देखेंगे, उसको निकालिए, वैसे करके निकाल सकते हैं ना, गोल गोल जो ऐसा बना होगा लच्छे टाइप का, ऐसे गोल 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 गोल, उसको सबको निकालिए। और सोचिए बच्चों, पहले अंदर वाला एकदम बीच वाला छोटा सा होता है गोल, फिर ऐसे गोल होता है रिंग टाइप का, रिंग छोटा रिंग होता है, फिर बड़ा रिंग, फिर बड़ा रिंग, ऐसा करके रिंग बढ़ता जाता है। फिर सारे रिंग को वैसे ही एडजस्ट कर देंगे तो डिस्क बन जाएगा, डिस्क बन जाएगा वैसे। तो वही प्याज की बात है। तो प्याज बना किससे है, प्याज छोटे छोटे रिंग से बना है। पहले छोटा सा रिंग यहाँ 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 ऐसे करके रिंग ले लेके हमने पूरा प्याज का बना दिया सलाद, वो वैसा वाला, ठीक है। ऐसे करना होता है। तो ये जो रिंग बना है ना, छोटा सा रिंग, उसी को मान लिया। अब ये आर का जीरो, आर का वैल्यू, छोटा वाला आर का वैल्यू ये जो है जीरो से लेकर कैपिटल आर तक बढ़ जाएगा। जीरो से पहले जीरो पे आएंगे, जीरो पे आएंगे तो छोटा सा प्याज का रिंग बनेगा, फिर बड़ा रिंग, फिर ऐसे रिंग, फिर ऐसे रिंग। तो रिंग बनते बनते पूरा डिस्क बन जाएगा भाई, है ना। तो यही तो तरीका है, यही तरीका है भाई। तो हम समझ गए। अब क्या समझ गए, अब इसका हमको लिखना है पी पॉइंट पे, तो कैसे लिखेंगे, जिस तरीका से आप समझ गए, जिस तरीका से आप समझ गए, इस पे पूरे पे चार्ज क्यू था, ठीक है, और इसका एरिया ए ले लेना है। तो इसका सिग्मा क्या हो जाएगा, सिग्मा मतलब एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसका क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो उसी तरीका से अब यहाँ पे हम जो एलिमेंट लिया छोटा सा डी आर, इसको खोल देते हैं। जो जो आपने एलिमेंट लिया रिंग, रिंग को ऐसे खोल देंगे तो क्या बन जाएगा, सीधा सा लाइन बन जाएगा। भाई ये सीधा सा लाइन है और इसको हमने ऐसे करके मोड़ के गोल कर दिया, रिंग बना दिया। तो शुरू में तो यही था ना, तो शुरू में क्या था, शुरू में ये था क्या, शुरू में तो एक ऐसा ही टाइप का था, ये ऐसा ही तो था ये शुरू में। ये इसका पूरा, ये इसका दूरी कितना हो जाएगा, 2πr हो जाएगा। भाई सिंपल सी बात है, ये सर्कल है तो सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2πr, तो 2πr ही तो होगा ये। और ये डी आर जो विड्थ है, ये विड्थ लिख देता हूँ, है ना। ये जो विड्थ है ये तो हमने पढ़ा ना अभी, डी आर है, ठीक है। तो इसका पूरा एरिया कितना हो जाएगा, एरिया डी है, छोटा सा है ना, छोटा सा डी आर लिया तो छोटा सा एरिया आएगा। दोनों के गुना कर दो, लेंथ इंटू ब्रेथ, 2πr डी आर, तो ये छोटा सा एरिया आ गया डी ए। अब इसके लिए छोटा सा चार्ज हम नहीं लिख सकते हैं, डी क्यू, क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू डी ए, सिंपल, सिग्मा इंटू डी ए। तो एलिमेंट हमने ले लिया, डी क्यू ले लिया ना हमने, डी क्यू ले लिया। अब हम डी क्यू के लिए लिखेंगे और डी क्यू का वैल्यू कहाँ से वेरी करा देंगे, जीरो से लेकर आर तक, आंसर आ जाएगा। अब ये सब आगे का प्रोसेस है, उतना अभी अंदर हम जाएंगे नहीं, समझ जाइए कि ऐसे लेना होता है। यही प्रोसेस पहला प्रोसेस है, ये कर लिए तो आगे आसान होने लगता है, आगे दिखाएंगे आपको। अब आ जाते हैं वॉल्यूमेट्रिक, ठीक है बच्चों, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो चार्ज है वॉल्यूम में पूरा फैला हुआ होगा यहाँ पर, ठीक है। पूरे वॉल्यूम में फैलना का मतलब क्या है, मतलब कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक बड़ा सा वही गोला है। अब गोला कैसा है बच्चों, गोला ऐसा होता है ना, पूरा एकदम गोल टाइप का, दिखने में लगना चाहिए कि गोला है ना। ठीक है, ये गोला है।
तो गोला के क्या बता सकते हैं, गोला में तो हर जगह पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह पे है ना, हर जगह पे चार्जेस अवेलेबल हैं। ऐसे करके आपको दिखा देते हैं ताकि फील आए थोड़ा सा, ठीक है। ये सारे अवेलेबल हैं बच्चों, सारे इस अंदर तक वॉल्यूमेट्रिक मतलब अंदर तक अवेलेबल है इस पे चार्ज, सारा चार्ज है इस पे। अब इसमें एलिमेंट जो हमें लेना होगा, अगर कहीं पे ज़रूरत पड़ जाए लेने के लिए, तो हम कैसे लेंगे, ओरिजिन होगा जीरो, ओ सॉरी ओरिजिन ओ होता है ना, वो होगा। तो अब क्या करना है ना कि ये जो हमने बड़ा सा मान रखा है, इसमें हमें क्या करना है, ये ओ दूरी से जाके यहाँ पे इस बारी रिंग नहीं लेना है, ये 3D में आ गया है ना, ये सॉलिड है बच्चों, ये सॉलिड स्फीयर है। तो अब ये 2D में नहीं रहा, अब 3D में रहा ना, पूरा बॉल 3D में होता है। तो अब इस दूरी पे जाके हम क्या करेंगे ना कि एक छोटा सा, इस दूरी पे जाके एक छोटा सा हम सेल काटेंगे। सेल मतलब क्या, सेल मतलब होता है होलोस्फेयर। होलोस्फेयर समझ रहे हैं, जिस गेंद से आप खेलते हैं क्रिकेट, क्रिकेट वाली गेंद जो होती है हमारे पास, प्लास्टिक वाली, अंदर से खाली होती है, वही है ये प्लास्टिक वाली गेंद ही है, अंदर पूरा खाली है बच्चों, है ना, वही गेंद है। तो इसको सेल बोल देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सेल बोल देते हैं। तो इसका जो डिस्टेंस यहाँ से मार लेते हैं, ये डिस्टेंस यहाँ से, इसका ये डिस्टेंस आर है, और इसका फिर से विड्थ जो ले लिए हैं, ये विड्थ होता है ना, यहाँ से यहाँ तक डी आर है, ठीक है। तो एलिमेंट कैसे लेना होता है यहाँ पे, वो मैं बता रहा हूँ। देखिए, पूरे पे मान लेते हैं चार्ज क्यू था और इसका वॉल्यूम भी था, तो इसका हम लोग लिख सकते हैं ना कि इसका रो का वैल्यू क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे हमको कैसे लेना होगा, यहाँ पे एलिमेंट कैसे लेना होगा, छोटा सा, जो छोटा सा हमने बना दिया है, सेल है ना, ये क्या है, सेल है बच्चों। सेल मतलब कि वही प्लास्टिक का बॉल। तो इसका वॉल्यूम कैसे लिख सकते हैं, छोटा सा डीवी। हमको कैसे पता चल रहा है वॉल्यूम लेना है, क्योंकि हम सॉलिड वाला ही देख रहे हैं, ठीक है, इसीलिए हमको पता चल रहा है यहाँ वॉल्यूमेट्रिक है। तो डीवी क्या हो जाएगा, इस सेल का एरिया क्या होता है, 4πr², और इसका विड्थ से गुना कर देते हैं, जो भी विड्थ है, डी आर। ऐसे भी समझ लीजिए ना कि वॉल्यूम में क्या आता है, क्यूब आता है, तो आर क्यूब ही तो आ रहा है, मतलब ऐसे समझ लीजिए, वैसे गलत नहीं होगा। तो डी भी हमने निकाल लिया, तो छोटे से चार्ज पे डी क्यू होगा ना, ये बड़े से वॉल्यूम था तो बड़ा सा चार्ज था, ये छोटा सा हमने एलिमेंट लिया है तो छोटा सा चार्ज डी क्यू होगा, उसका वैल्यू क्या होगा, रो डी भी, ठीक है। तो रो हमको पता चल गया, और डी भी का वैल्यू कितना है, 4πr² डी आर, सिंपल। और रो का वैल्यू यहाँ पे चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम रख सकते हैं, वॉल्यूम का जो भी वैल्यू है यहाँ पे, इसका वॉल्यूम क्या होता है, 4/3πr³ होता है, ये आर दूरी है, तो वॉल्यूम यही तो होता है। तो यहाँ पे वॉल्यूम रख सकते हैं, यहाँ पे 4πr² डी आर का। फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ता है, जो डी क्यू आता है, डी क्यू निकालना मेन है, ये निकाल लिए। तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए इस पॉइंट पे, तो आप बता सकते हैं के क्यू डी क्यू जो लिया था हमने, डिवाइडेड बाई r², ये छोटा सा r² होगा, ठीक है। सिंपल हो जाएगा, सिंपल हो जाता है फिर। तो ये इतना आसान होता है बच्चों, ऐसे लिया जाता है। कहीं कहीं पे आपको दिखेगा कि बेलन है, मतलब कि सिलेंडर है, तो सिलेंडर में भी कैसे लेंगे, सिलेंडर कैसे बनता है, छोटे छोटे डिस्क से बनता है। आपके पास 1 रुपये के सिक्के मान लेते हैं कि 50 सिक्के हैं 1 रुपये के, तो 1 रुपये के सिक्के को ऐसे रखते जाए, एक के ऊपर क्या बन जाता है, वो सिलेंडर टाइप बन जाता है। उन सबको जोड़ देंगे तो सिलेंडर टाइप नहीं बन गया, बन गया ना बच्चों, समझ रहे हैं ना। तो वहाँ पे एलिमेंट हमको कैसे लेना होगा, वो भी तो वॉल्यूमेट्रिक है, लेकिन वहाँ पे एलिमेंट ऐसे ऐसे लेना होगा, छोटे छोटे पैसे। और पैसे 1 रुपये के सिक्के क्या होते हैं, डिस्क होते हैं, वही तो डिस्क है 1 रुपये का सिक्का। तो हमको डिस्क का एरिया ले लेंगे और उसका फिर हाइट ले लेंगे। अरे समझ में, अगर हमें कहीं पे ऐसा दे दिया है, अगर ऐसे लेना है तो इस पे एलिमेंट कैसे लेंगे, पहला एलिमेंट यहाँ पे लेंगे, दूसरा एलिमेंट यहाँ पे, है ना, यहाँ पे मान लेते हैं एलिमेंट ले लेते हैं। तो एलिमेंट जिसका रेडियस तो सेम ही रहेगा, ऊपर हाइट बढ़ता जाएगा ना, ये हाइट h है, इसका पूरा हाइट मान लेते हैं कि कैपिटल H है, जहाँ तक हमें ले जाना है। और जो हमने ये डिस्क माना है, इसका हाइट यहाँ पे, यहाँ से h है। तो आप क्या करेंगे, इसका छोटा सा वॉल्यूम लेंगे डी भी, वो कितना हो जाएगा, इसका एरिया πr² डिस्क का, और इंटू में यहाँ से हाइट कितना है, h है, ऐसे करके लेंगे। यहाँ पे h वेरी कर रहा है, यहाँ पे h यहाँ से वेरी कर रहा है ना, पहले h 0 होगा, फिर कुछ होगा, फिर पूरे पूरे बढ़ते बढ़ते कैपिटल H तक बढ़ेगा। तो ऐसे लेना होता है यहाँ पे डी भी, फिर उसके बाद डी क्यू ले सकते हैं। सिंपल है बच्चों, अभी आपको थोड़ा लग रहा होगा, लेकिन इसका समझ जाइए, इसका यूज है, हर जगह पे यूज है। देखिए अभी दिखाते हैं, ड्यू टू इन्फानाइट वायर, एक सेकंड, एक क्वेश्चन लाया था मैं,
अच्छा यहाँ पे है, चलिए इसके बाद करवा देते हैं क्वेश्चन। तो इनफाइनाइट वायर की वजह से क्या होता है, इससे पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको, मेरे को याद आया मैं कुछ बताना चाहता हूँ। चलिए वो बाद में ही बताएंगे छोड़िए उसको, उसको वो तो बच्चों बाद में हम बता देंगे, ठीक है। पहली बात हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। वायर क्या है, इनफाइनाइट है, मतलब कि एक अगर वायर मैंने ऐसे बना दिया, अगर एक मैंने वायर ऐसे बना दिया है तो ये वायर इनफाइनाइट तक जाएगा। अरे यार सीधा बन जा भाई। तो ये वायर अब कहाँ तक जाएगा बच्चों, इनफाइनाइट तक जाएगा, मतलब ऐसे ऐसे बढ़ते चला जा रहा है, नीचे भी बढ़ते चला जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, इन्फिनिटी पर, ठीक है। तो इसका देखिए बच्चों, ये जो रॉड है ये तो इन्फिनाइट तक बढ़ रहा है, ठीक है, ये तो रॉड इन्फिनाइट तक बढ़ रहा है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। पूछा जा रहा है ना, इसमें पूछा क्या जा रहा है ये समझिए, पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पी पॉइंट पे इस रॉड के वजह से क्या होगा, ठीक है, जो कि इन्फिनाइट तक जा रहा है। बोलेंगे इन्फिनाइट तक रॉड जा रहा है तो भाई इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ही बताएंगे हम लोग। याद कीजिए पीछे जो थर्ड फोर्थ लेक्चर होगा इलेक्ट्रिसिटी पे, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे, उसमें हमने कुछ कुछ इसके बारे में बता रखा है। लेकिन अभी हम इन्फिनाइट की वजह से देख रहे हैं, मतलब कि इस पॉइंट पे मान लेते हैं कि ये पॉइंट कोई पी है, तो इस पॉइंट पे हमें पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। आप ऐसे कर सकते हैं ना, इसको करने का तरीका बहुत सारा है, आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए मान लेते हैं कि ये हम यहाँ पे ऐसे करके एक हम बना देते हैं, यहाँ पे हमने एक क्या बनाया बच्चों वो बताते हैं हमको भी, है ना, ऐसे करके सिलेंडर बनाया हमने। क्यों बनाया अभी बताता हूँ, क्यों बनाया मैंने अभी बताता हूँ। ये जो इन्फानाइट था, इन्फानाइट वायर है, तो इस पर चार्जेस कैसे अवेलेबल है, वही लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो लेमडा है। लेमडा का मतलब क्या, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब बात यह है हमें पी पॉइंट पे बताना है, पी कोई भी पॉइंट है जनरली, पी कोई भी, यहाँ पे पी हो सकता है, यहाँ पे कहीं पे भी पी हो सकता है। अब हम बताएं कैसे, हमें यूज करना है गॉसियन सरफेस का, गॉसियन सरफेस का यूज करना है बच्चों। क्यों करना है, क्यों करना है गॉसियन सरफेस का, क्योंकि सवाल आसान हो जाएगा, क्योंकि सवाल आसान हो जाएगा। इसका तरीका एक और भी है जो कि पहले हम बता चुके हैं, वहाँ पे हम छोटे से चार्ज यहाँ पे मान लेते हैं, इसमें हमने क्या बताया लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कहीं पे डी चार्ज मान लेते हैं, उसी तरीका से यहाँ पे कहीं पे डी मान लेंगे, उसके बाद जो कैलकुलेशन होगा मैं बता रखा हूँ। वैसे तो ये आ ही जाएगा, वैसे तो ये आ ही जाएगा, लेकिन अब हम गॉसियन सरफेस पढ़ रही है तो इसका यूज कीजिए, इस यूज से आप बिल्कुल जल्दी से निकाल पाएंगे, यहाँ पे टाइम भी नहीं लगेगा। मतलब मैं क्या बता रहा हूँ, मान लेते हैं गॉसियन सरफेस हमको बनाने भी तो आना चाहिए, इस जो तार जा रहा है इसके वजह से गॉसियन सरफेस बनेगा कैसा, वो कैसा बनेगा आप ये समझ सकते हैं कि इससे निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएगा, इस जो लाइन है, लाइन की वजह से ऐसे ऐसे जाएगा, है ना बच्चों। पूरा वायर है, ये वायर है, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, इधर 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 चारों डायरेक्शन में है, चारों डायरेक्शन में इधर 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 सब जगह पे होगा, ठीक है। तो चारों जगह पे होगा, तो समझ में आ रहा है। अगर इस पॉइंट पे देखूँ तो ऐसे होगा, ऐसे ऐसे, हर तरफ चारों तरफ होगा बच्चों, देख रहे हैं चारों तरफ फैल गया है। तो बात ये है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी चारों तरफ ऐसे ऐसे फैला रहेगा, है ना, हर जगह पे चारों तरफ है। तो हमें कौन सा सरफेस लेना चाहिए, आपको अभी मैंने बना के दिखा दिया है कि ये सरफेस लेना होगा, क्योंकि ये कल भी बता रखा हूँ। एक्चुअली में सरफेस हम ऐसा भी ले सकते हैं ना, गोल भी ले सकते हैं, गोल भी ले सकते हैं, लेकिन गोल लेने में बात यह है कि यहाँ से हर जगह पे इसका जो स्फेयर लेंगे वहाँ पे दूरी बदलता रहेगा, यहाँ पे दूरी कुछ और, यहाँ से दूरी कुछ और, यहाँ से दूरी कुछ और, तो आर का रेडियस चेंज हो रहा है, रेडियस का वैल्यू चेंज हो रहा है, तो वैसे हम लोग नहीं बता पाएंगे, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बता पाएंगे। कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगा, आंसर तो आएगा ही लेकिन कैलकुलेशन इतना हार्ड हो जाएगा कि आपसे बनेगा ही नहीं, हमसे भी नहीं बनेगा। तो हम गॉसियन सरफेस का इसलिए यूज करते हैं ताकि सवाल आसान हो जाए और कैलकुलेशन ईजी तरीका से हम निकाल सकें, ठीक है, आंसर को हम ईजी तरीका से निकाल सकें। तो हम यहाँ पे इसीलिए ये बनाए। सिलेंडर बनाने का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे अगर देखें, इस पॉइंट पे देखें, इस पॉइंट पे हर जगह पे फैल रहा होगा, हर जगह पे फैल रहा होगा, ठीक है, हर जगह पे इसका चारों डायरेक्शन में
इस चार्ज पार्टिकल की वजह से ऐसा हो रहा होगा। यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है, चार्ज पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब हम बात कर रहे हैं अभी एल इंटू लेमडा का, तभी तो चार्ज निकाल पाएंगे। तो मतलब यहाँ पे जितना चार्ज होगा वही इतना यहाँ पे है। यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे 1 लेमडा, यहाँ पे भी 1 लेमडा, यहाँ पे भी 1 लेमडा, यहाँ पे 5 लेमडा है, यहाँ पे भी 5 लेमडा, अगले डिस्टेंस पे हर जगह पे 5-5 लेमडा। ऐसे बात होती है। अरे समझ में, अरे समझ में बच्चों, इस तरीका से मैं बता रहा हूँ। तो इसके वजह से इस पॉइंट पे क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा, आउटवर्ड की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इधर भी होगा तो बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यहाँ पे भी होगा तो बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पे भी बाहर की तरफ। मतलब हर डायरेक्शन में दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली ऐसे आउटवर्ड फैल रहा है। तो हमारे ये गॉसियन सरफेस सिलेंडर बनाने का फ़ायदा ही हो गया। यहाँ पे एरिया वेक्टर क्या होता है, जो हमने सरफेस लिया है उसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा डी। यहाँ पे लिया, इसका सरफेस एरिया इधर होगा। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि अगर सरफेस एरिया ऊपर की तरफ डी लिए हैं और यहाँ पे भी नीचे की तरफ डी आएगा, क्योंकि सरफेस एरिया जो होता है, हम लोग जो बताए थे ना एरिया वेक्टर, वो 3D सरफेस के रेडियली आउटवर्ड होता है, मतलब बाहर की तरफ फेंकता है और परपेंडिकुलर होता है सरफेस का। साफ साफ पता चल रहा है यहाँ पे परपेंडिकुलर है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर है, तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। तो आप लोग ई डॉट ए करेंगे तो डॉट का कॉस 90 हो जाएगा, कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है। तो इस सरफेस की वजह से यहाँ पे तो फ्लक्स आएगा ही नहीं। क्यों फ्लक्स ले रहे हैं, क्योंकि हमको पता है फ्लक्स जो होता है वही होता है ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू इनसाइड, अंदर वाला चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नोट। ये हमने पढ़ रखा है, यही तो गॉस लॉ होता है। यहाँ पे ये नेट फ्लक्स होता है सभी की वजह से। मान लेते हैं ये पहला सरफेस है, ये दूसरा सरफेस है, ये तीसरा सरफेस है। तो फाई नेट जो होगा फ्लक्स वो पहले सरफेस की वजह से, दूसरे सरफेस की वजह से, तीसरे सरफेस की वजह से, इक्वल टू कितना हो जाएगा, सारे सरफेस की वजह से। साफ साफ पता चल रहा है यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री का बन रहा है। यहाँ पे भी देखें तो एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ पे फाई 3 का वैल्यू 0, फाई 1 का वैल्यू 0, क्योंकि एंगल 90 है। कॉस 90, कॉस 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखें तो एरिया वेक्टर क्या है, इसका एरिया वेक्टर इधर है, तो दोनों के बीच में एंगल का वैल्यू 0 डिग्री है। एंगल जो थीटा लेते हैं ना वो एंगल कितना है, 0 डिग्री है। मतलब कि यहाँ पे फ्लक्स कुछ आएगा, फ्लक्स जो आएगा Q2 वो आ जाएगा EDA। अब कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है वो आपको पता है, 1 होता है, तो वो हट जाएगा। तो यहाँ पे समझिए बस 2 की वजह से आएगा, इसके वजह से 0, इसके वजह से 0। तो सिर्फ आ रहा है हमारे पास इक्वल टू, यहाँ पे लिख दूँ ना बच्चों, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। ठीक है, ई डॉट डी ए तो छोड़िए ना, यहाँ पे क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। मैंने इसको इक्वेट कर दिया, इसको छोड़ दिया, इसका वैल्यू तो यही होता है ना फ्लक्स का ही तो वैल्यू है ये सब, उसका कोई मतलब नहीं है। तो 2 का कितना आ रहा है, EDA आ रहा है, इंटीग्रेशन आता है पूरा इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। साफ साफ पता चल रहा है क्यू इनसाइड, मतलब कि ये जो हमने बना रखा है, ये जो हमने बना रखा है गॉसियन सरफेस है, इसी को गॉसियन सरफेस बना बोलते हैं, है ना। गॉसियन सरफेस हमने जो बना रखा है इसमें कितना चार्ज है ना, समझिए बच्चों, इसमें कितना चार्ज है। तो हमको पता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो यहाँ चार्ज का वैल्यू क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू एल, और यही एल हमने इसका लिया था। ठीक है, यही एल हमने इसका मान लिया था, सिंपल सी बात है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए हर जगह पे बराबर है ना, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस बराबर है। तो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस यहाँ पे इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से बराबर ही होगा ना, हर पॉइंट पे देखेंगे तो बराबर होगा। मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू आएगा, तो ई इसको बाहर कर देते हैं। ठीक है, इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, ठीक है, इक्वल टू क्यू इनसाइड, अंदर का चार्ज लेमडा इंटू एल हमने मान लिया है, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डी ए। हमने एरिया किसका लेना है, जो हमने यहाँ पे गॉसियन सरफेस लिया है, जो हम गॉसियन सरफेस मानते हैं उसी का एरिया लेते हैं। तो इसका एरिया कितना होता है बताइए, बताइए बताइए कूद के। इसका रेडियस हम क्या मान लें बच्चों, यहाँ से यहाँ तक इसका दूरी मैं मान लेता हूँ r। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा 2πr इंटू हाइट l। ठीक है, पता चल रहा है ना, एरिया ही तो लेना है। ये पूरा एरिया कितना होगा इसका, DA, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द, जो हमने गॉसियन सरफेस लिया है उसका इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ले लीजिए बच्चों, तो टोटल कितना आएगा 2πr इंटू एल, ये वाला गुने लेंथ। आई थिंक क्लियर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 2πrl। तो बच्चों यहाँ पे लिखिए ना जल्दी से, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल इंटू 2πr इंटू एल बराबर लेमडा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नोट। साफ साफ पता चल रहा है हमें, यहाँ पे एल का वैल्यू कट रहा है। तो यहाँ पे हमको आ जाएगा
क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लेमडा अपॉन 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट। ऊपर नीचे 2 से गुना कर दीजिए थोड़ा अच्छा वैल्यू लाने के लिए, तो नीचे पता चल जाएगा कि 2 × 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के का वैल्यू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो वही बन जाएगा ना। तो ऊपर आ जाएगा के मतलब 2 k लेमडा अपॉन नीचे r हो जाएगा। ठीक है, तो ये पी पॉइंट पे आ गया। कोई भी पी पॉइंट पे जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 2 k लेमडा अपॉन r होता है। ठीक है, और ये हम वहाँ पे भी किए थे तो याद होगा, जो कुलम्ब्स लॉ पढ़ते थे ना उस टाइम पे भी किया था मैंने, यही आता था। ठीक है, इन्फानाइट वायर की वजह से। तो इन्फानाइट वायर की वजह से ये आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम फाइनाइट वायर रखें फिर भी आना चाहिए आंसर। चलिए ट्राई करते हैं, फाइनाइट वायर रखें फिर भी आंसर आना चाहिए। क्या आ जाएगा देखते हैं। इसका लेंथ मान लेते हैं कि एल है, और ये फाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट नहीं है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे ये फाइनाइट है, फाइनाइट वायर है। ठीक है, फाइनाइट वायर है तो भाई इससे ऊपर लेंथ ही नहीं होगा, मतलब इसका कुछ लेंथ दे रखा है, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेमडा दे रखा है, एल इसका लेंथ दे रखा है, इसी का लेंथ एल दे रखा है। पीछे जो एल था है ना, पीछे जो एल हमने ये लिया था, इसको माना था। ठीक है, इसका हाइट को माना था एल। आई थिंक क्लियर होगा। इसका वायर का लेंथ तो इन्फानाइट है बच्चों, वायर का लेंथ तो इन्फानाइट है, लेकिन हम जो माने थे वो एल माने थे, जो हम सिलेंडर माने थे गॉसियन सरफेस उसका। तो इस बारी गॉसियन सरफेस क्या हम यहीं छोटा सा मान ले गॉसियन सरफेस? ये मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं, लेकिन पूरा चार्ज हमें दिख रहा है तो पूरे का हम मान लेते हैं, क्योंकि पूरे की वजह से होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऑब्वियसली हम पूरे की वजह से ही मान लेते हैं। देखिए कुछ भी जैसा ही बन गया, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने क्या माना है, गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस मानने के बाद बात ये है, हम जैसा पता है ना कि हम यहाँ पे और कोई शेप का क्यों नहीं मान रहे, पीछे बता दिया हूँ मैं। उसका कैलकुलेशन बहुत हार्ड हो जाएगा, तो वो कैलकुलेशन आप कर नहीं पाइएगा, इसीलिए हम ऐसा मानते हैं ताकि हर जगह पे बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता रहे। भाई बात ये है कि आप साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पे जो चार्ज होगा, मतलब चार्ज डेंसिटी होता है ना लेमडा, जिसको बोलते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके वजह से ऐसे ऐसे फैलेगा हर जगह, हर जगह की तरफ। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे था उसके वजह से ऐसे था, लेकिन अब भूल गए ऊपर तो खाली है ना भाई, तो ऊपर खाली है तो ऊपर की तरफ भी तो होगा कुछ, क्योंकि यहाँ पे जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ऊपर की तरफ भी तो होगा, क्योंकि यहाँ पे भी होगा मान लेते हैं चार्ज। तो ठीक है, आप इस प्लेन में बना रहे हैं, आप प्लेन में बना रहे हैं यहाँ पे, लेकिन इसके वजह से ऊपर भी तो होगा, ऊपर की तरफ, और यहाँ पे नीचे की तरफ, मतलब ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ पे कुछ होगा लेमडा का वैल्यू, तो इसके वजह से ठीक है इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया हमने ऐसे करके, और यहाँ पे ऊपर इधर नीचे की तरफ खाली है, तो खाली है तो इधर की तरफ भी तो होगा। तो आपने जो गॉसियन सरफेस मान रखा है, बात यह है आपने जो गॉसियन सरफेस मान रखा है वो तो इतना ही दूर मान रखा है, तो इसका तो इधर की तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ आ रहा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप बता नहीं पाइएगा, बोलेंगे थोड़ा सा और बड़ा ले लो भाई, ले सकते हैं। तो यहाँ पे और कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगा, जो कैलकुलेशन आप कर नहीं पाइएगा, और वो हमारे को करना भी नहीं है। तो बात यह है कि हम जब फाइनाइट वायर लेते हैं, जब फाइनाइट वायर लेते हैं, then we can also apply Gaussian surface here, Gaussian surface here, but calculation becomes so hard, है ना। तो कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगा तो कांट कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, किसी भी पॉइंट पी पे मान लेते हैं इस पॉइंट पे। ठीक है, नहीं बता पाएंगे क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं फिर बहुत ज़्यादा हार्ड कैलकुलेशन होगा। बोलेंगे आप लोग बच्चे बोल रहे होंगे कि यहाँ पे ठीक है, तो पीछे भी तो बात वही है, पीछे भी तो यहाँ पे ऐसे होगा तो कैसे निकाल पाएंगे फिर, है ना, पूरे की तरफ। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, यहाँ पे ये इनफानाइट है। इनफानाइट का मतलब हो गया कि यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है कुछ, यहाँ पे भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे भी, तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को रिपेल कर रहा होगा, मतलब इसको बोलेगा भाई तुम उधर ही रहो, ये बोलेगा कि तुम इधर ही रहो, ये बोलेगा इसको कि तुम इधर ही रहो, तो इसके वजह से इनका इधर नहीं होगा, इधर नहीं होगा 3D में ऊपर की तरफ।
वैसे ही इन्फानाइटली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इधर वाला इसको मना कर रहा होगा, तुम इधर मत आओ, क्योंकि हम रिपेल कर रहे हैं, इधर ही होगा सिर्फ इसका। ठीक है, आया समझ में? इसीलिए यहाँ पे हम अप्लाई करके निकाल दिए। लेकिन यही बात यहाँ पे नहीं बैठेगी, यहाँ पे इसीलिए ये बात नहीं बैठेगी क्योंकि इसके आगे कोई चार्ज पार्टिकल ही नहीं है। तो यहाँ वाला क्या करेगा, यहाँ वाला ऊपर की तरफ ऐसे भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड फेंकेगा, फेंकेगा ना। तो इसकी वजह से हम कहाँ बता पा रहे हैं, नहीं बता पाएंगे। आप बोलेंगे और ज़्यादा ले लीजिए, ले लेंगे, लेकिन कैलकुलेशन इतना हार्ड हो जाएगा जो नहीं आप हो पाएगा। बात इसीलिए यहाँ पे अटक जाती है। तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस लगाना यूजफुल नहीं है। लगता तो सब जगह है, लेकिन यूजफुल हर जगह पे नहीं है, मतलब यहाँ पे भी यूजफुल नहीं है। अब हमें पता चल गया। अगर सेम बात है, अगर आप फिर भी सोच रहे होंगे, तो मान लेते हैं कि ये चार्ज वायर जो है यहाँ से इन्फिनिटी ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो अब कर सकते हैं, अभी भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो फिर नीचे की तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो यहाँ पे भी गॉसियन सरफेस लगाना यूजफुल नहीं है। पता नहीं स्पेलिंग नहीं आ रहा है, नॉट यूजफुल टू अप्लाई, यहाँ पे लगाना यूजफुल नहीं है बच्चों, ठीक है। तो इसीलिए हर जगह पे नहीं लगाएंगे हर जगह पे, लेकिन कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। समझ रहा ना चीज़ों को, इसलिए हमेशा गॉसियन सरफेस कहीं पे नहीं लगाया जा सकता है। तो चलिए एक सवाल कर लेते हैं जल्दी से, जो कि काफ़ी आसान है। और जो पीछे जो मैंने पढ़ाया ना कि कैसे लेंथ पे कैसे हम लोग को एलिमेंट लेना होता है, उसका यूज है बच्चों। देखिए एक सवाल बहुत आसान सा 2013 में आया था। चार्ज क्यू है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लॉन्ग रोड, ये भी है, देखिए यही रोड दे रखा है हमें। तो इस रोड के लिए क्या बोल रहा है, लेंथ एल का सोन इन द फिगर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट ओ क्या होगा, ठीक है। उसी बोल रहा है ओ पॉइंट पे लाइंग ऑन एल डिस्टेंस फ्रॉम वन इन ए, ठीक है। मतलब ए से यहाँ पे डिस्टेंस एल मुझे पता है, ये एल है और इधर भी एल है, ठीक है। चलिए भाई पोटेंशियल ओ पॉइंट पे कैसे निकाले। पहली बात जो हमें देखना है कि ये रॉड है, तो रॉड पे चार्जेस कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, यूनिफॉर्मली तो है ही, तभी तो निकाल पा रहे हैं। चार्जेस इस पर लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा। मतलब कि यहाँ पे हमें लेमडा लेना है, ये सब जल्दी से दिमाग में आ जाएगा आपको। मतलब कि हमें पता चल गया कि लेमडा लेना है, जो कि चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है। यहाँ पे कैपिटल क्यू दिया है ना। इस पे जो है, इस पे चार्ज क्यू है और लेंथ इसका एल है, देख रहे हैं, चार्ज क्यू दिया है पूरे पे और लेंथ एल है। तो हम यहाँ पे लेमडा आसानी से लिख दिए। एलिमेंट कैसे लेते हैं जल्दी बताइए। अगर हमको इस पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए, तो इस पॉइंट से एक्स दूरी पे जाके यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट ये डी एक्स काट लेंगे, ये डी एक्स काट लिए, जिस पे चार्ज क्या हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा, छोटा सा। आ रहा है समझ में? तो हम छोटे से चार्ज यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं कैपिटल क्यू का वैल्यू लेमडा इंटू एल, उसी तरीका से यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं कि छोटा सा चार्ज डी क्यू इक्वल टू लेमडा इंटू डी एक्स। क्यों, है ना बच्चों, ये है ना डी क्यू, तो इसका लेंथ कितना है, डी एक्स ही तो लिया हमने, आ गया इतना सिंपल, तो इतना आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है, अब हमें निकालना क्या है, पोटेंशियल। पोटेंशियल एट पॉइंट ओ, मतलब क्या होता है पोटेंशियल, एक्चुअली में पोटेंशियल होता क्या है, के क्यू डिवाइडेड बाई आर होता है। ये तो पोटेंशियल हम पढ़ के आए हैं। अब यहाँ पे छोटे से चार्ज की वजह से देखना है, मतलब कि छोटे से चार्ज की वजह से पोटेंशियल इक्वल टू के डी क्यू हो जाएगा डिवाइडेड बाई आर। आर क्या है, इस पॉइंट से दूरी होता है वो आर, तो इस पॉइंट से दूरी एक्स है ना, तो एक्स लिखेंगे ना बच्चों, एक्स लिख दिया हमने। डी क्यू का वैल्यू पता है, हम पुट कर देते हैं, के डी क्यू का वैल्यू है लेमडा डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। अब इसका ये छोटा सा आ रहा था, ये छोटा पोटेंशियल आ रहा था क्योंकि चार्ज ही छोटा था। भाई पूरा पोटेंशियल कब आएगा ना, जब हम चार्ज पूरा लेंगे, है ना। ये छोटा पोटेंशियल छोटा सा डी क्यू के लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो ये डी भी आ जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेट तो करना ही पड़ेगा ना बच्चों, कहाँ से कहाँ तक हम इंटीग्रेट करेंगे, ये जहाँ तक रोड होता है, जहाँ से शुरू जहाँ पे ख़त्म, शुरू कहाँ से हुआ है, यहाँ से कितना दूरी है, यहाँ एल का, अब ख़त्म कहाँ पे हुआ है, एल और एल 12 पे। अरे समझ में कुछ आया, यहाँ से एल दूरी, फिर यहाँ पे 12 दूरी हो गया। तो भाई एल से शुरुआत हुआ है ना इसका, एल से यहाँ से दूरी लेना है ना, तो यहाँ से कितना एल था, फिर कितना हो गया 12 हो गया, मतलब एल से शुरू होकर 12 पे जा रहा है। भाई इसका लेंथ ही लेना होता है ना, तो उसी की वजह से तो हम इस पूरे की वजह से ही तो इस पॉइंट पे हम बताएंगे, तो इसका पूरा लेंथ ही तो लेंगे, ठीक है। चलिए शुरू हो गया, अब पोटेंशियल बता पाएंगे। तो ये पूरा पोटेंशियल हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि पूरा हमने यहाँ पे ले लिया है, ठीक है, लिमिट्स, इसीलिए। तो देखिए के लेमडा तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन कर लीजिए, एक्स अपॉन डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सॉरी डी एक्स अपॉन एक्स का एल एन एक्स होता है। तो के लेमडा एल एन ऑफ एक्स कहाँ से कहाँ तक जा रहा है बच्चों, एल से 12 तक, ठीक है। तो पोटेंशियल हो जाएगा के लेमडा इंटू एल एन
2l माइनस एल एन एल। आपको पता होगा, ये चीज़ तो पता ही होगा। तो यहाँ से पोटेंशियल का वैल्यू हो जाएगा के लेमडा। देखिए अगर ऐसा आता है ना कहीं पे एल एन समथिंग माइनस एल एन समथिंग, तो इस दिस बाई दिस कर सकते हैं, एल एन ऑफ दिस बाई दिस कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी है। आपको पता होना चाहिए ना वो इतना। एल एन 2l अपॉन एल, एल एल कट जाएगा तो हो जाएगा के लेमडा, के मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लेमडा का वैल्यू है चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू एल एन 2 आ गया। तो यही आंसर हो गया। आंसर है के एल एन टू, देखिए सॉरी क्यू एल एन टू डिवाइडेड 4 पाई एप्सिलॉन इंटू एल। तो आंसर आ गया, ये देख रहे हैं। ऐसे सवाल आते हैं तो आसान है ना ये। हमने जो एलिमेंट लेना बताया उससे लेंगे तो आसान है। इसी तरीक़ा से अगर आपको एरियल में दे दिया तो घबराइएगा नहीं, वहाँ पे बस एरिया आ जाता है जहाँ जहाँ पे हमने लेंथ लिया है। आसान है यार, करिएगा सवाल, ठीक है। तो चलिए एक और आ जाते हैं बहुत आसान चीज़ पे। क्या है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज सर्कुलर रिंग। पीछे ही बता रखा है इसको, तो मैंने ऐसे ही लाया था। चार्ज सर्कुलर रिंग की वजह से मैंने बता रखा है, याद है? रिंग की वजह से तो बता ही रखा है बच्चों। रिंग पे चार्जेस कैसे फैले होते हैं बताइए? एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है, लीनियर, एरियल या वॉल्यूमेट्रिक? ये लीनियर है ना, लीनियर है बच्चों ये। तो इस पॉइंट से हम लोग देखते हैं ये पी पॉइंट पे, तो यहाँ पे क्या है, लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यही चीज़ फाइंड करना होता है, इसके आगे चीज़ें आसान हो जाती है ना बच्चों। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये है। तो ये वो पॉइंट मान लेते हैं। तो आप लोग को पता होगा हमने निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे क्या आया था पीछे। यहाँ पे भी गॉसियन सरफेस लगाना तो लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे निकाल नहीं पाएंगे, बहुत हार्ड कैलकुलेशन हो जाएगा। वही सेम रीजन, जिस जैसा भी आप माने, यहाँ पे मान लेते ये मान लेते हैं, तो भाई इसके वजह से है ना, हर डायरेक्शन में होता है, तो वैसा ही कुछ हार्ड हो जाएगा, कैलकुलेशन नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पीछे ही बता रखा है, आसान मेथड से वो आता है के क्यू एक्स, ये दूरी एक्स है, ठीक है, डिवाइडेड बाई रूट ओवर, सॉरी यार, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में 3/2, ये होता है, मतलब ये दूरी आर होता है, ठीक है। और पोटेंशियल भी बताया था पी पॉइंट पे क्या होता है, के क्यू डिवाइडेड बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी बता रखा है ना। तो ये चीज़ें देखिए वहीं से सिंपल आया था। अब यहाँ पे इसको हार्ड कर देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। चीज़ों को सिंपल करना हमारा काम है, हार्ड नहीं करना है, ठीक है। आसान है, यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे क्या है बच्चों, इन्फानाइट सीट ऑफ चार्ज। अच्छा, एक सीट, सीट मतलब आपका पेज, जो पेज आप देख रहे हैं मतलब ऐसे टाइप का पेज है, यही पेज पे तो आप लिखते हैं बच्चों। तो ये पेज इन्फानाइट तक गया है, ठीक है, इधर भी इन्फानाइट तक जा रहा है। आपका जो पेज है ना वो समझिए इन्फानाइट तक जा रहा है, तब क्या करेंगे, पेज पे ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। आपको बोला मैं प्लस या माइनस का आप ले सकते हैं, ठीक है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, और इन्फानाइट चार्ज सीट है ना, इन्फानाइट तक ये प्लेट जा रहा है, जो भी प्लेट हमने लिया है, ये सीट लिया है जो भी। तो यहाँ पे चार्जेस कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है बच्चों, अब बताना आपके लिए आसान है, क्योंकि यहाँ पे पूरा प्लेट पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरा पेज पे, तो एरिया में है ना, तो एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए है ना, अब आपको पहचानने आ गया होगा, एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो इसमें क्या करना होता है, इसमें चार्ज का वैल्यू क्या होता है, मतलब इसमें सिग्मा आता है, चार्ज पर यूनिट एरिया आता है ना, इस तरीक़ा से आपने सीख लिया है। तो यहाँ पे निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे निकालने के लिए हमको किसी पी पॉइंट पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। बाहर वाला कोई पी पॉइंट है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल पाएंगे, निकालना आसान है, बट यहाँ पे गॉसियन सरफेस कैसा बनाएंगे ये सोचना होगा। गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा बच्चों, कैसा बनेगा। अब इन्फानाइट है तो भाई इन्फानाइट नहीं बनाने लगेंगे, ऐसा ही कुछ हमने बड़ा सा क्यूबाइड बना दिया, वैसा कुछ नहीं बनाना है ना। इन्फानाइट तक जा रहा है तो ऐसा नहीं बनाना होता है। बनाना सोचिए आप यहाँ पे कि अगर छोटा सा हम यहाँ पे बना दें सिलेंडर टाइप का तो आसान हो जाएगा। इन्फानाइट में अक्सर सिलेंडर काम कर जाता है, देखिए यहाँ पे भी काम करेगा। इन्फानाइट में अक्सर सिलेंडर काम कर जाता है, देखिए सिलेंडर ले लिया एक, ठीक है। अक्सर इन्फानाइट, अरे यार ये लगता है टेढ़ा बना दिया हमने, हाँ ठीक है। तो इन्फानाइट केस है तो हम सिलेंडर लेना प्रीफर करते हैं, क्यों समझिए ना। अगर यहाँ पे जो हमारे पास बना होगा बच्चों, इस पॉइंट पे जो बन रहा होगा, इस पॉइंट पे जो हमारे पास गोल टाइप का बना होगा, तो इसके वजह से
इस यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा, इसका एरिया वेक्टर ऐसे तो इधर कुछ आएगा, यहाँ पे भी कुछ आएगा, लेकिन इसका एरिया वेक्टर ऐसे तो इसके वजह से जीरो। तो कहीं पे जीरो और पैरेलल हो जाए तो मज़ा आ जाता है। यही हमारा काम है। हमने बताया था कैसे गॉसियन सरफेस लेना होता है, इसीलिए लेना होता है ऐसा, क्योंकि अधिकतर चीज़ें जीरो और वन हो जाए, कॉस थीटा का वैल्यू जीरो या वन हो जाए तो उससे फ़ायदा होता है, वैसा ही सोचना होता है। तो यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसके वजह से देखेंगे। मान लेते हैं हमने ये आर रेडियस का मान रखा है, आर रेडियस का सिलेंडर। आप ही सोचिए बच्चों, ये जो है, ये जो हमारे पास आया है, देखिए इसी को ऐसे दिखाते हैं, यही तो आया है हमारे पास गोल कट के, ठीक है, जिसमें कि चार्जेस अवेलेबल हैं, पूरे सीट की तरह है। तो इसके वजह से फैल रहा था, ऐसे ऐसे फैल रहा था, ठीक है, इसकी वजह से ऐसे ऐसे फैल रहा था। तो इस पॉइंट पे हमको बताना है, यही पी पॉइंट था मान लेते हैं। तो इस पॉइंट पे इधर की तरफ एरिया वेक्टर भी तो इधर की तरफ होगा, और यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि इसका ई वेक्टर भी इधर की तरफ है। इधर भी देखेंगे तो ई वेक्टर इधर की तरफ ही है, इसका एरिया वेक्टर देखेंगे तो वो भी इधर की तरफ ही है, डी ए। आ रहा है समझ में बच्चों? इधर देखेंगे इसका डी ए वेक्टर तो ऊपर की तरफ आएगा, क्योंकि समझ रहा है ना, पूरा गोल टाइप का है तो ऊपर ऊपर ही तो होगा। और इधर से ऐसे गुजर रहा होगा, ऐसे इसका फील्ड लाइन्स गुजर रहा होगा, इन दोनों का बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। तो तीन सरफेस फिर से बन गया, पहला सरफेस, दूसरा सरफेस और ये तीसरा सरफेस, और कोई सरफेस ही नहीं है। तो पूरा फ्लक्स लिखेंगे फाई नेट, तो फ्लक्स ड्यू टू 1 प्लस फ्लक्स ड्यू टू 2 प्लस फ्लक्स ड्यू टू 3, तीनों को ऐड कर देंगे तो साफ साफ दिख रहा है कि हमको फ्लक्स इसका जीरो आएगा, क्योंकि 90 डिग्री है, दूसरे का जीरो कर दिया। अब पहला फ्लक्स क्या आएगा वो देखिए, फ्लक्स होता है ई डॉट डी ए, एंगल ऐसे ऐसे दोनों है तो एंगल यहाँ पे 0 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पे फाई वन कितना आ जाएगा बच्चों, देखिए ई डी ए, एंगल तो 0 था, यहाँ पे भी एंगल 0 है तो यहाँ पे भी फ्लक्स आ जाएगा 1, सॉरी फ्लक्स 3 आ जाएगा हमारे पास, ई डी ए आ जाएगा, ठीक है। दोनों सेम आ गया लगभग, लगभग क्या, दोनों सेम ही आया है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसका भी ई डी ए आ गया, इसका भी ई डी ए आ गया। तो हमारे पास फाई नेट जो आ रहा है 2 टाइम्स ऑफ ई डी ए आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास फाई नेट आ गया, और यही फ्लक्स जो होता है क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नोट के बराबर होता है। तो अंदर वाला चार्ज कितना है बच्चों, अंदर वाला चार्ज क्या आएगा, ये आएगा अंदर वाला चार्ज। ये कितना चार्ज है, कितना चार्ज है, इसका रेडियस आर हमें पता है ना, ये तो रेडियस आर ही था। तो चार्ज पर यूनिट एरिया हमको पता है, तो डायरेक्ट लिख देते हैं ना चार्ज को क्या लिख देते हैं, सिग्मा इंटू ए। तो आई एम सिग्मा इंटू ए बाई एप्सिलॉन नोट, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है, हमें दिख रहा है, ये इंटीग्रेशन भी होता है ना इसका, फाइनाइट में इंटीग्रेशन हमने भूल ही गया भाई, इंटीग्रेशन भी होता है। तो 2 टाइम्स ऑफ ही इंटीग्रेशन ऑफ डी ए कर देंगे इक्वल टू सिग्मा ए एप्सिलॉन नोट आ गया नीचे। तो दिख रहा है डी ए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डी ए मतलब यही, तो यहाँ पे छोटा सा लिए होंगे फिर बड़ा सा, तो डी ए मतलब कि इंटीग्रेशन का मतलब तो जोड़ते रहना, तो छोटे छोटे एरिया को जोड़ते जाएंगे तो यही एरिया आएगा बच्चों, जो हम गॉसियन सरफेस लेते हैं उसी का एरिया लेते हैं, ठीक है। तो उसका एरिया हमने लिख दिया, तो ये पूरा एरिया क्या बन जाएगा, यही तो बन जाएगा, मतलब ई 2 टाइम्स ऑफ ई ए इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नोट। साफ साफ हमको दिख रहा है ए कटते हुए। अब आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे जो आया था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट आया था, ठीक है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट आया था, आया है ठीक है, आसानी से आया है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। समझ रहे हैं ना बच्चों, समझ रहे हैं ना, चीज़ें आसान है। एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था ये, ठीक है। तो वैसा ही एक और केस ले लेते हैं, मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 पैरेलल प्लेन शीट्स ऑफ चार्ज, ठीक है, 2 पैरेलल शीट कर दिया, मतलब अभी जो हमने एक सीट देखा ना, ये ऐसा एक और सीट इसके बगल में ऐसे बना दिया है, ठीक है, एक और सीट बना दिया है। तो चलिए एक और सीट बना देते हैं, एक और सीट बना देते हैं बच्चों। मान लेते हैं एक ऐसा था, एक और सीट यहाँ पे ऐसे बना दिया, अरे यार बन जा भाई सीधा, चलिए हो गया। तो बच्चों मैं ये बता रहा था कि देखिए ये जो सीट है ऐसे, अब हमारे पास 2 सीट आ गए, ठीक है, 2 सीट आ गए, इसका मतलब क्या है, दोनों पे मान लेते हैं प्लस चार्ज है, ठीक है, दोनों पे मान लेते हैं प्लस चार्ज है। अभी मेरे को आगे कुछ इसके बारे में एक और बताना है, तो मैं सोच रहा हूँ इसको कॉपी ही कर लूँ।
है ना बच्चों। इस बार प्लस प्लस ले लेंगे, अब अगली बार यहाँ पे लेंगे तो माइनस माइनस ले लेंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने इसको कॉपी कर दिया। आप भी कर लीजिए कॉपी। अरे मास्टर मैं कैसे करूँ कॉपी, मैं तो कॉपी पे ही लिखता हूँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ बच्चों कॉपी कर लीजिए। तो देखिए बच्चों यहाँ पे प्लस वाला जो है ना, दोनों प्लस में है, तो आपको मैंने बता दिया ना, आपको मैंने ये चीज़ बता दिया कि किसी पी पॉइंट पे, यहाँ से दूरी किसी पी पॉइंट पे होता है। और एक बात और ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो भी आ रहा है सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। मतलब यहाँ से हम कहीं पे चले जाए, ये आर लिए थे ना, यहाँ से कितना दूरी था, दूरी भी नहीं लिए हैं, ज़रूरत भी नहीं पड़ा, समझ रहे हैं। यहाँ से कितना भी दूरी आप यहाँ पे लें, यहाँ पे लें, और ऐसे भी ये इन्फानाइट की तरफ जा रहा है, ये पूरा जो है इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, इसीलिए हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप थोड़ा दूर भी चले जाइएगा तो इन्फिनिटी है भाई, इन्फिनिटी है तो आप ये दूरी कितना भी लीजिए, इससे तो कम ही है ना, इन्फानाइट से तो कम ही है। अब इन्फानाइट किसी के पास 10 करोड़ रुपए हैं, आपके पास मैक्सिमम 100 रुपये हो सकते हैं, तो उसमें क्या ही फ़र्क पड़ेगा भाई, उसके पास इतने पैसे हैं कि आप उसके कंपैरिजन में छोटा ही रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे समझ सकते हैं, यहाँ पे आर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ से कितना भी दूरी चले जाए दूर नहीं डिपेंड करेगा। वो भी वैसा ही यहाँ पे भी है, इन्फानाइट है, ठीक है, ये इन्फानाइट की तरफ जा रहा है बच्चों। तो इन्फानाइटली है ना, ये इन्फानाइटली चार्ज सीट है। तो इसके वजह से किसी पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बताया अभी कि जो आता है वो क्या आता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। उसी तरीके से इसके वजह से यहाँ पे भी आएगा, कितना आएगा यहाँ पे, पहले तो यहाँ पे देखिए जो मैं बता रहा हूँ, पहले यहाँ पे देखिए, इसके वजह से इधर की तरफ आता है, इस 1 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो इस पी पॉइंट पे 1 की वजह से तो इधर आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरे की वजह से इस पॉइंट पे इधर की तरफ आएगा, क्योंकि प्लस चार्ज है ना, तो ये रिपेल करता है, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड देता है, तो इधर की तरफ देगा E2। उसी तरीक़ा से यहाँ पे मान लेते हैं, क्योंकि आर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इधर इधर की तरफ हो जाएगा E2 इसके वजह से, और ये E1 भी इधर की तरफ ही होगा। अब बोलेंगे E1 छोटा होगा E2 बड़ा होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि इसका वैल्यू सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ से कितना भी दूर रहे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि ये इन्फिनिट है। अरे समझ में, सिंपल हो गया बच्चों। अब देखिए यहाँ पे भी कोई पॉइंट मान लेते हैं, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, इसके वजह से E1 इधर की तरफ हो जाएगा, और एक और देखेंगे इधर की तरफ E2 की वजह से हो जाएगा, है ना, E2 की वजह से 2 की वजह से हो गया। तो यहाँ पे दोनों जोड़ देंगे, दोनों का सेम डायरेक्शन है, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो टोटल आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर भी आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इधर भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो दोनों का कट जाएगा ना, तो दोनों यहाँ पे ई नेट का वैल्यू क्या आ जा रहा है, 0 आ रहा है, बीच में 0 आता है। और बीच में कोई ज़रूरी नहीं, यहीं पे भी, यहाँ पे भी लेंगे, यहाँ पे भी लेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि आर आ ही नहीं रहा है इसमें, क्योंकि आर का वैल्यू इसमें नहीं आ रहा है बच्चों, ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। इंडिपेंडेंट ऑफ आर, ठीक है, ये आर होता है ऐसे करके, तो आर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इधर भी क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट फिर से। अरे समझ में, अब हम क्या बोल रहे थे कि अब अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि नेगेटिव ले लो भाई, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तब क्या हो जाएगा, तब भी बच्चों आप बताइए ना, आप खुद से बता सकते हैं चीज़ों को। देखिए इस पे चार्ज इसमें सिग्मा था, इस पे भी सिग्मा था, दोनों सेम लिए थे, तभी अगर सिग्मा का वैल्यू अलग ले लें हम, सिग्मा 1 सिग्मा 2, तो भाई ये जो आएगा यहाँ पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 आ जाएगा, तो इसको ऐड नहीं कर पाएंगे फिर, क्योंकि 1 2 अलग हो गया ना, सेम लिए थे तभी हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे भी सेम ले लेते हैं, अलग दे तो समझ रहे हैं ना बच्चों, वहाँ पे अलग ले लेंगे, अलग देगा तो अलग ले लेंगे, ठीक है ठीक है। तो साफ साफ पता चल रहा है, किसी भी पॉइंट पे ले जा सकते हैं, ये पॉइंट लीजिए, ये पॉइंट लीजिए, कोई भी पॉइंट ले लीजिए, क्योंकि डिपेंड ही नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो इसके वजह से इधर की तरफ होगा, ठीक है। इसको प्लस से दिखा दूँ, मतलब कि वाइट से, ताकि कहीं पे भी आपको दिक्कत नहीं हो, वाइट से दिखा देता हूँ, मज़ा आएगा। देखिए बच्चों, है ना, ठीक है। तो इसके वजह से प्लस वाला इधर की तरफ, और ये निगेटिव वाला यहाँ पे किधर होगा, इधर की तरफ होगा, सॉरी निगेटिव वाला भी अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। आ रहा है समझ में, अब इधर कोई पॉइंट ले लेते हैं, इधर कोई पॉइंट ले लेते हैं, तो इधर निगेटिव वाला अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, निगेटिव वाला अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव वाला इससे दूर भेजेगा, पॉजिटिव वाला इससे दूर भेजेगा, मतलब बाहर अब क्या होगा ना, यहाँ पे ई नेट का वैल्यू बाहर 0 होगा, इसको येलो से देखेंगे, बाहर ई नेट का वैल्यू जो होगा वो 0 होगा, बाहर ई नेट का वैल्यू 0 होगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। इसका भी क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट
वाइट वाला का भी हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। ये रेड वाला भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। डायरेक्शन देखना है बस। अब यहाँ पे डायरेक्शन दोनों का सेम डायरेक्शन में है, मतलब यहाँ पे दोनों का ऐड हो जाएगा, तो ई नेट का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई नेट का वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। तो दोनों का वैल्यू ऐड होकर कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट ई का वैल्यू, ठीक है। तो बीच में अब ये हो जाएगा। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, आई थिंक क्लियर होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना, ठीक है। इस तरीके से समझना है। तो निगेटिव हो जाएगा तो दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हैं कोई भी केस, याद रखिएगा। अब कंडक्टिंग इनफाइनाइट सीट चार्ज आ गया। इनफाइनाइट सीट चार्ज मतलब कि फिर से कंडक्टिंग है, मतलब इस बार ही क्या है ना, थिन नहीं है, थोड़ा थिक है। थिक मतलब थोड़ा मोटाई है उसका। मोटाई मतलब क्या होता है, इस टाइप का, ठीक है। थोड़ा उसका अब मोटाई कर देते हैं, मोटाई हो गया है ना बच्चों, अब वो मोटा हो गया, ठीक हो गया। तो ठीक हो गया, ठीक हो गया, लेकिन कंडक्टिंग है, ये भी ध्यान रखिए। कंडक्टिंग, कंडक्टिंग का मतलब होता है कंडक्टर। कंडक्टर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, उस पर चार्जेस आसानी से इधर उधर जा सकते हैं। तो आसानी से जिस पर चार्ज जा सकता है, तो चार्ज क्या चाहेगा कि हमारे ऊपर, हमारे चार्ज जो है ना वो सरफेस पे चले जाए, हमेशा हमसे दूर रहें। मतलब कंडक्टिंग मतलब कि क्या होता है, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो क्या चाहेंगे कि हम सरफेस पे चले जाएं और दूर दूर रहें, क्योंकि सेम चार्ज हो जाता है ना, तो वो रिपेल करता है एक दूसरे को, तो वो हमेशा सरफेस पे चला जाता है। कंडक्टर में हमेशा चार्जेस सरफेस पे चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं मैंने बता दिया, क्योंकि वो कंडक्ट करते हैं तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, तो वो हमेशा सरफेस पे भागते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि अगर हमारे पास प्लस का चार्ज है, तो सारा प्लस का चार्ज कहाँ चला जाएगा बच्चों, सरफेस पे चला जाएगा। क्यों, क्योंकि कंडक्टिंग है। अगर नॉन कंडक्टर कहता तब क्या करते हैं, सब जगह पे पूरा वॉल्यूम में बना देते हैं, पूरा वॉल्यूम में बना देते हैं। अगर हमको कहता तो, देख रहे हैं, पूरे मैंने सरफेस पे बना दिया। अब सरफेस पे बना दिया तो आप समझ रहे हैं ना, पूरे सरफेस पे है, ठीक है ना। अब उतना बनाना संभव नहीं है, मैं ऐसे ही बता दें, पूरे सरफेस पे फैला हुआ है, ठीक है। तो इसके वजह से किसी पी पॉइंट पे हमको बताना है, अगर इसके वजह से किसी पी पॉइंट पे बताना है क्या होगा, ये भी इन्फानाइट ही है, ठीक है। चारों डायरेक्शन में इन्फानाइट है बच्चों, सभी जगह से फैल रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब बोलेंगे तब क्या होगा, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बिल्कुल आसानी से बताया जा सकता है। क्यों, क्योंकि आपको पता है ना, ये दो ही सीट से तो मिलके बना है। अब बोलेंगे बीच वाला ये जुड़ा था, तो ये इन्फिनिटी पे जा रहा है, समझिए, ये भी चीज़ अगर दौड़ते दौड़ते इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो उसकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमेशा सोचिए ना बच्चों, ये छोटा ही तो, ये जो हमने अभी सीट देखा पीछे, वही दो सीट तो है, वही दो सीट को पास ला दिया है, बहुत पास ला दिया है, यही तो हुआ होगा। और इन्फिनिटी तक जा रहा है ये भी। तो सोचिए, सोचिए बच्चों, सोचिए। अभी बताया ना कि अगर ये सीट हो तो इसके वजह से इस डायरेक्शन में क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट बाहर की तरफ, और ये भी पॉजिटिव है, तो इसके वजह से भी, मतलब दूसरा नंबर ये वाला भी है ना, ये भी पॉजिटिव है, तो इसके वजह से भी बाहर की तरफ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। तो टोटल इसका कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। यही हो गया ई नेट का वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, हो गया आंसर, आ गया। ये भी तरीका है, ये तो बहुत आसान तरीका हो गया। अगर आप चाहें तो यहाँ पे वही एक होल बना के आप बना सकते हैं, मतलब कि ऐसे करके, ऐसे करके भी आप बना के बता सकते हैं, है ना बच्चों। देखिए ये पता नहीं मैं इधर तक क्यों बना दिया, इधर तक है ना। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि एक फिर से हमने गोला डाल दिया उसमें, है ना, फिर से हम उसमें वैसे टाइप का सिलेंडर डाल दिए। सिलेंडर डालने के बाद फिर हम लोग क्या किए थे, पीछे वाला ही केस है, क्या किए थे हम लोग, इसका रेडियस आर लिए थे, और फिर क्या किए थे, आपको साफ साफ पता चल रहा होगा, फ्लक्स सिर्फ इसके वजह से आएगा, ये बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ, आ रहा है समझ में। तो फ्लक्स सिर्फ इनके वजह से आएगा, बाहर वाला इनके वजह से आएगा। तो यहाँ पे फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी ए का इंटीग्रेशन। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, फ्लक्स का वैल्यू ई इंटू डी ए का इंटीग्रेशन। तो इन दोनों के फ्लक्स को ऐड कर देंगे तो फाइनेट हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ई डी ए, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे और ये हमारे पास क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नोट आ जाता है, ठीक है। तो साफ साफ पता चल रहा है हमें क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। 2 टाइम्स ऑफ ई तो बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इक्वल टू क्यू इनसाइड, क्यू इनसाइड यहाँ पे भी क्यू इक्वल टू क्या कर सकते हैं, लेमडा इंटू क्यू, लेमडा थोड़ी आता है, सिग्मा आता है ना, सिग्मा इंटू डी ए कर सकते हैं, सिग्मा इंटू ए,
यही तो है, डी ए का फिर करेंगे इंटीग्रेशन तो वही ए आ जाएगा। तो यही तो है बच्चों। तो क्यू यहाँ पे इसके वजह से एक आएगा, एक सीट के वजह से आएगा इधर की तरफ, ठीक है। यहाँ पे क्यू इनसाइड मतलब हमें दोनों देख रहे हैं ना, यहाँ पे मैं बता नहीं पा रहा हूँ, देखिए ये कोई मोटा सा स्लैब था, इसमें दोनों की तरफ गया है, तो दोनों की तरफ यहाँ पे गोला गोला बनेगा ना, अरे समझ में, गोला बन गया तो एक गोले की वजह से चार्ज निकाल लिए, दूसरे गोले की वजह से भी तो चार्ज लिखेंगे, तभी तो पूरा क्यू इनसाइड आएगा। गोला नहीं, क्या मैं बोल रहा हूँ, सर्कल बोलना था, ठीक है, सर्कल, ठीक है। डिस्क टाइप का समझ सकते हैं। तो दो दो डिस्क है, तो एक यहाँ पे इसके वजह से चार्ज आ जाएगा और इसके वजह से भी लिखना पड़ेगा, तो एक की वजह से चार्ज कितना था, सिग्मा ए, एक और की वजह से कितना हो जाएगा, 2 सिग्मा ए, तो लिखेंगे 2 सिग्मा ए भाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ 2 कट जाएगा, तो सिंपल से यहाँ से देख सकते हैं इसका भी वैल्यू ए ही हो जाता है, तो ए फिर से कट जाएगा, तो ई का वैल्यू क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से भी आ गया, यहाँ से भी आ गया, सिंपल है यार, ऐसे ऐसे दोनों तरीके से आ जाते हैं, आसान है। और भी चीज़ें दिखते हैं, सवाल कर लेते हैं बच्चों, छोटा सा सवाल जल्दी से कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है हमारे पास, ये क्या है, अरे यार ये क्या ही बना दिया है, स्क्वायर है बच्चों, है ना, और ये क्या है, आई कैप है, तो मतलब दे रखा है हमें 30x² आई कैप, ठीक है, इस टाइप का है। तो बोल रहा है, फिर बहुत आसान सा सवाल है, पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी ओ पूछ रहा है, ओ पॉइंट का पोटेंशियल ओरिजिन है और वी ए पॉइंट का x = 2 है, तो आपको साफ साफ पता होगा ना बच्चों, डी भी जो होता है छोटा सा निगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर होता है, लेकिन यहाँ पे एक्स में वेरी कर रहा है सारा चीज़, तो एक्स लिख देते हैं, तो डी भी = निगेटिव ऑफ ई डॉट डी एक्स कर देते हैं, ठीक है। तो आपको अब यहाँ पे बस रखना है, मतलब कि पोटेंशियल समझिए, ओ पोटेंशियल वी ओ पोटेंशियल x = 0 पे है, वी ए पोटेंशियल x = 2 पे है, साफ साफ दिख रहा है, 0 ओरिजिन पे वी ओ और 2 पे वी ए, तो 2 पे वी ए है और 0 पे वी ओ है। अब कर देना इंटीग्रेशन, तो वी ए माइनस वी ओ आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ई का वैल्यू रख देते हैं, निगेटिव ऑफ ई का वैल्यू कितना है 30x² dx, इंटीग्रेशन कर देते हैं भाई, सिंपल हो गया ना बच्चों, माइनस का 30 डिवाइडेड बाई 3 इंटू एक्स का क्यूब का यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, कितना 0 से 2 तक जा रहा है, तो हो जाएगा माइनस का 10 इंटू 8 माइनस 0, तो माइनस का 80 आ जाएगा, तो वी ए माइनस वी ओ का वैल्यू माइनस का 80 हो गया, माइनस का 80 दे रखा है, कितना आसान है यार। फिर से सेम सवाल, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है इस सब मीटर में, तो वैल्यू ऑफ ए और बी का वैल्यू दे रखा है, तो कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ए और बी का दे दिया, मतलब कि ए का वैल्यू 20x + 10 आई कैप में है। आई कैप हमें बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, ठीक है, यहाँ पे भी बता रहा था आई कैप मतलब एक्स डायरेक्शन में है ना, अरे समझ में, एक्स एक्सिस में है, उसी तरीके से यहाँ पे आई कैप मतलब ये भी एक्स एक्सिस में है। तो अब बोल रहा है कि इफ़ द पोटेंशियल x = 1 पे v1, ठीक है, तो यूज कर देते हैं हम लोग, डी भी = निगेटिव ऑफ ई डॉट डी एक्स। डॉट क्यों हट जा रहा है, डॉट का वैल्यू क्यों हट जा रहा है, क्योंकि डी एक्स भी आई कैप में है और यहाँ भी ये आई कैप में है, तो आई कैप का डॉट होता है 1, दोनों का सेम डायरेक्शन हो गया ना, तो cos 0 1 हो गया, cos 0 क्यों, क्योंकि डॉट में cos आता है, तो x = 1 पे v1 लिख देते हैं, x = 1 पे v1 है और x = -5 पे v2 है, v2 कहाँ पे है, -5 पे, अब जो भी है जैसा भी पुट कर दीजिए बच्चों, तो यहाँ पे आ जाएगा v2 - v1 = निगेटिव ऑफ ई, ये हमारे पास क्या है 20x + 10 इंटू डी एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, 20x का क्या होता है 10 आ जाएगा, x² आ जाएगा प्लस 10x आ जाएगा, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है बच्चों, निगेटिव तो बाहर है ही, कहाँ से जा रहा है 1 से -5 तक, तो एक में पहले एक में डाल देते हैं फिर दूसरे में डाल देते हैं, तो 10x² मतलब 25 -1 + 10, आप ये कैलकुलेशन खुद से कर सकते हैं, -5 -1 -6 हो जाएगा, कितना आ रहा है ओवरऑल बच्चों 24, 240 में से 60 चला जाता है तो 180, माइनस का 180 आ रहा है, मतलब v2 - v1 माइनस का 180 आ रहा है, हमसे पूछ क्या रहा था v1 - v2, तो इसका उल्टा कर देंगे तो 180 आ जाएगा प्लस का, तो आ गया 180 प्लस का, तो कितना आसान है भाई, है ना बच्चों, कितना आसान है। तो यहाँ तक आने के लिए आपको थैंक यू, मिलेंगे आगे, तब तक के लिए ओके बाय।